परम गुरु भक्त परिवार। शरीर को जलाने वाली बिना अग्नि के दूसरा कार्य जो है कुभोजनम, खोटा भोजन नहीं करना। भोजन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। भोजन न मिले तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। भोजन के बिना हमारी कोई गति नहीं होती है। भोजन करना, लेकिन भोजन कैसा करना? कुभोजन नहीं करना। कम से कम हमारे जीवन के अंदर इतना विवेक तो होना चाहिए कि हमें कैसा भोजन करना, खराब करना कि अच्छा करना। अच्छा करना चाहते सभी अच्छा है, लेकिन करते सभी कुभोजनम, खोटा ही भोजन इंसान अपने जीवन के अंदर कर रहा है। इस कुभोजन का फल उसे अपने जीवन के अंदर जरूर मिला करता है। खोटा भोजन का मतलब होता है बासी भोजन करना। अपन तो करते नहीं, अपन तो जैनी आदमी हैं, अपन तो जैनी आदमी हैं, लेकिन जैनी आदमी खोटा भोजन ज़्यादा करता है। भी शाम को पराठे बचे हैं तो सवेरे खा लेंगे, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। जहां बासी भोजन करना और कच्चा पक्का भोजन मिलना, ये हमारा कुभोजन है। सड़ा गला भोजन करना, ये सड़ा गला भोजन कहाँ मिलेगा? ये तुम्हारी होटलों में। ये जितनी बड़ी बड़ी होटलें हैं, 5 स्टार होटलें हैं, जहां पर आज एक होटल का किराया 7 लाख रुपया एक दिन का है। उस होटल में आप जाते हो और उस होटल में जो है ऐसा खोटा भोजन करके आते हो। और अपथ्यकारी, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य लाभवर्धक नहीं है, ऐसा अपथ्यकारी भोजन, और जो है रात का बनाया गया भोजन। जहाँ ये भोजन हमारे जीवन में आता है तो समझना हमारे जीवन के अंदर कुभोजन हो रहा है, खोटा भोजन हो रहा है। और फिर जब खोटा भोजन करता है फिर क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसकी बुद्धि सात्विक नहीं रह सकती है, उसकी बुद्धि तामसिक हो जाया करती है। जहाँ कुपथ्य खोटा भोजन किया जाता है वहाँ पर रोग अपने आप आ जाया करते हैं। रोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के रोग हैं, यदि आप चिंतन करें, विचार करें तो 5,68,99,584 रोग हमारे शरीर के अंदर है। जहां व्यक्ति ने अपने जीवन में थोड़ा सा कुभोजन कर लिया, खोटा भोजन कर लिया, अभक्ष्य भक्षण कर लिया, तो समझना हमारे जीवन में रोगों को आने में कोई देरी नहीं लगेगी। फिर जब शरीर में रोग पैदा हो जाएगा तो आप घबरा जाओगे, महाराज मेरे रोग हो गया, महाराज मुझे मंत्र दे, मुझे कोई उपाय बताओ। अब महाराज क्या करेंगे? महाराज ने पहले तुमको समझाया था कि बेटा भोजन मत कर, खोटा भोजन मत कर, बासी भोजन मत कर, होटल का भोजन मत कर, बफे डिनर का भोजन मत कर। लेकिन उस समय तो नशे में चढ़े थे, बहुत अच्छा लगता है। जहां बफ के बनाया जाता है उसका नाम है बफे डिनर। जहां व्यक्ति को बफना पड़ता है भोजन के साथ साथ में, जब कार्यक्रम छूटता है तो सब एक साथ जो है उस भोजन पर जाकर के गिरते हैं गिद्ध भोजन की तरह। इसका नाम है गिद्ध भोजन। ऐसा जो है ये भोजन हमारे जीवन में रोगों को पैदा करने वाला होता है, खोटा विचार उत्पन्न करने वाला होता है, हमारा विवेक समाप्त हो जाता है।
जहाँ ऐसा खोटा भोजन मिलता है, हमारा द्रव्य खोटा, हमारा क्षेत्र खराब, हमारा काल खराब, तो हमारे भाव फिर अच्छे कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं? हमारे परिणाम अच्छे रह सकते हैं? जहाँ व्यक्ति खोटा भोजन करके आता है, जिस दिन भी उसके परिणाम देखो कि घर के अंदर कितना तूफान मचाता है वो। हम सब अपने जीवन में अनुभव करते, बोलता कोई नहीं है, जानते सब हैं पर मानते कोई नहीं है। यदि हम जो हैं अपने जीवन में जब इस प्रकार के खोटा भोजन करते हैं, उससे क्या क्या हानि होती है हम सब जानते हैं और उसको भोगते भी हैं, फिर भी वही काम करते। इसलिए कहा अन्न तारे अन्न मारे, अन्न तारे और अन्न मारे। अन्न ही तारने वाला होता है और अन्न ही मारने वाला होता है। आज जो है हम अपने जीवन में अच्छा भोजन करते हैं तो हमारे परिणाम कितने अच्छे होते हैं? तीर्थों की वंदना करने के भाव होते हैं, दान देने के भाव होते हैं, वैयावृत्य करने के भाव होते हैं, सेवा करने के भाव होते हैं। ये किसका परिणाम? ये अच्छा भोजन करने का फल कि हमने अच्छा भोजन किया। तो अन्न तारे और अन्न मारे, ये अन्न ही जो है हमें अपने जीवन के अंदर मारने वाला होता है। इसलिए खोटा भोजन हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। ये खोटा भोजन हमारे जीवन में नाना प्रकार के रोगों को पैदा करने में कारण बनता है। इसलिए जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। जहाँ एक महात्मा जी जंगल में साधना कर रहे थे, साधना करते करते बहुत दीर्घ काल हो गया और जो है नगर का राजा प्रतिदिन उनकी भक्ति करने के लिए आता था। एक दिन राजा के मन के अंदर विचार आया कि चलो अपन तो जो है रोज रोज महात्मा जी के पास में आते हैं, आज महात्मा जी को अपने राजमहल के अंदर ले जाएं, राजमहल के अंदर ले जाएं। उन्होंने विनय प्रार्थना की, जैसे आप लोगों ने की कि महाराज चलो, महाराज चलो, महाराज चलो, हैं? जो भी आता है, राजस्थान का व्यक्ति, वागड़ मेवाड़ का व्यक्ति, सारे भक्त लोग एक ही बात, महाराज बहुत समय हो गया, 20 वर्ष का समय हो गया, अब तो राजस्थान, अब तो धरियावाद, अब तो उदयपुर, अब तो भिंडर, अब तो सलुम्बर, अब तो घाटोल, हैं? 20 वर्ष का समय बीत गया, अब तो चलो राजस्थान। भक्तों के वश में भगवान हो जाया करते हैं। जब राजा ने अनुनय विनय की महात्मा जी से कि महात्मा जी चलो अब तो राजमहल में, ठीक है, राजा की भक्ति को देखा और राजा की भक्ति को देख कर के महात्मा जी के भाव जो हैं राजमहल में जाने के लिए हो गए। अब जो है राजमहल के अंदर महात्मा जी रोज प्रतिदिन राजा रानी को उपदेश दिया करते थे। प्रतिदिन उपदेश देते देते 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि अचानक जो है रानी ने अपने गले का हार निकाल करके जो है अलमारी में रख दिया। महात्मा जी की दृष्टि अलमारी पर चली गई। जैसे ही दृष्टि वहां पर गई और जो है उनके भीतर परिणामों में उथल पुथल मच गई। हार चुराने के भाव आ गए। जब कोई नहीं था तो अलमारी में से हार निकाल करके ले करके जो है अपने जंगल की ओर चल दिए। अब इधर जो है रानी हार को ढूंढे, मेरा हार चोरी हो गया, कौन ले गया, कौन आया था, नाना प्रकार के जो है वातावरण निर्मित हो गए। अब इधर जो है
महात्मा जी हार चुरा करके ले तो गए, लेकिन उनकी नींद हराम हो गई, उनके ध्यान में बाधा। उन्हें विचार किया कि आज मेरी सामायिक क्यों नहीं हुई, आज मेरा ध्यान क्यों नहीं हुआ, आज मेरी आवश्यक क्रियाओं में मन क्यों नहीं लगा। चिंतन किया और चिंतन करने के बाद जो है उन्हें जोर से भूख लगी। जोर से भूख लगी तो भूख लगने के उपरांत जो है क्या किया कि जंगल के अंदर जितने फल थे सारे फलों का भक्षण कर लिया। देखो, जैसा अन्न खाया वैसा भाव बना। जंगल के अंदर जितने भी जंगली फल थे उन सारे फलों का भक्षण कर गए। भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, चाहे रूखा हो चाहे सूखा हो, जो मिला जैसा मिला डाल दिया पेट के अंदर और क्षुधा को शांत करता है। महात्मा जी ने भी वही किया और जो है सारे फलों का भक्षण कर लिया। लेकिन उसमें से एक फल ऐसा था, उस फल को खाते ही दस्त लगना शुरू हो गई। क्या हुआ है? एक फल ऐसा खा लिया जिसके कारण जो है दस्त लगना शुरू हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, सारा जितना पेट के अंदर मल संचित था, जितना भोजन था, पका हुआ अपच जितना भी था, सब का सब जो है बाहर निकल गया। और जैसे मल बाहर निकला उनके परिणामों में शांति आ गई। शांति आई, वापस ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठते ही उन्हें विचार आया कि मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा गलत काम कर लिया है। हर व्यक्ति के मन में ये आवाज़ उठती है, जब व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलत काम करता है तो भीतर से आवाज़ आती है। अच्छा काम करता है तब भी अपने भीतर से आवाज़ आती है। आती कि नहीं आती है? आप लोग मन में आती है कि मैंने गलत किया, मैंने अच्छा किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब गलत काम किया तो फिर क्या विचार करते हैं, देख लेंगे। आजकल तो भ्रष्टाचार का जमाना है, रिश्वत दो और छूट जाओ। व्यक्ति उस समय ये चिंतन करता है, लेकिन वह मोह के कारण भीतर की आवाज को दबा देता है, सुनता नहीं है। देखा जाएगा आगे। इस प्रकार से जो है जैसे ही उस महात्मा जी के परिणाम निर्मल हुए, ओहो मैंने ये क्या कर लिया, आज भी जो हार चुरा करके लेकर के आया था और आज मेरे परिणाम ऐसे बन गए, चलो वापस राजमहल की ओर। और जो है वे महात्मा जी उस हार को लेकर के राजमहल की ओर पहुँचे और जो है राजा के सामने हार रख दिया और कहा कि राजन, ये हार मैं चुरा करके ले गया था। बोले ऐसे कैसा हो गया कि आप जो है इतने बड़े योगी ध्यानी तपस्वी, आप जो है हार चुरा करके कैसे ले गए? बोले राजन, मैंने 6 महीने तक आपके यहाँ का भोजन किया और ये राजसी भोजन है। राजसी भोजन कैसा होता है ये बताना मुश्किल होता है, क्योंकि राजसी भोजन हर कोई नहीं पचा सकता। यदि चक्रवर्ती का भोजन जो 365 रसोइये मिलकर के बनाते हैं, चक्रवर्ती का भोजन चक्रवर्ती ही कर सकता है, उसका बेटा नहीं कर सकता। चक्रवर्ती का भोजन इतना गरिष्ठ होता है कि 365 रसोइये मिलकर के उस चक्रवर्ती का भोजन बनाता है। आपका भोजन कौन बनाता है? कौन बनाता आप लोगों का भोजन? घर के अंदर बाई रख ली, दाई रख ली, और सैटरडे संडे आता है तो फिर देखो मजा है, छुट्टी बनाएंगे, उस दिन किचन में लोग कर देंगे और होटल में जाकर खा कर के आएंगे, जहां उस चक्रवर्ती का भोजन जो पटरानी भी उसका आधा ग्रास, चक्रवर्ती पूरा ग्रास खाता है और पटरानी आधा ग्रास खाती है, और बेटा तो हजम ही नहीं कर सकता। और अपनी बात, यदि अपने को खाने मिल जाए चक्रवर्ती का ग्रास तो
राम नाम सत्य, वहीं पर हार्ट फेल, खत्म, जीवन समाप्त। ऐसा भोजन जो है चक्रवर्ती का होता है। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, मैंने जो है राजमहल का भोजन किया 6 महीने तक, उसका प्रतिफल मेरे जीवन के अंदर आया, जिसके कारण मेरे भीतर ये तामसिक परिणाम पैदा हो गए, और तामसिक परिणाम पैदा हुए तो मेरे भीतर चोरी करने के भाव आ गए। द्रव्य का प्रभाव। फिर जो है मैंने अपने परिणामों को संभाला। मैंने जो जंगल के अंदर फल खाए, उस फल के निमित्त से मेरा उदर शुद्धि हुई और मेरे परिणाम सात्विक हुए। तब जो है मुझे वापिस होश आया, तो मैं ये हार लेकर के जो है आपके चरणों में पहुंच गया। इसलिए कहा कि अन्न तारे और अन्न मारे। आपको अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को दिलाने में निमित्त बन जाएगा। इसलिए अपनी थाली में भोजन करना, किसी की प्लेट में भोजन मत करना। तब तो जो है तुम अपने जीवन के अंदर सुखी रहोगे, नहीं तो जीवन भर दुखी रहोगे। ये जितने भी व्यवस्थाएं हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने पहले ही बता दी कि व्यक्ति को अपने जीवन में सात्विक भोजन करना, राजसिक और तामसिक इन दोनों प्रकार के भोजन को छोड़ देना, कि सात्विक भोजन को जन्म देना, और जो है अपनी अपनी थाली में भोजन करना। कभी भूल करके भी एक थाली में भोजन करने मत बैठ जाना। यदि बैठ गए तो जीवन में रोग आना अवश्य है, और फिर जब रोग आ जाएगा, कैंसर आ गया, उसके परिणाम तुम्हारे शरीर के भीतर चले गए। उसकी किडनी फेल हुई थी, उसके परिणाम, उसके कीटाणु तुम्हारे भोजन के साथ में तुम्हारे पेट के अंदर चले गए, तो तुम्हें भी किडनी का रोग पकड़ लेगा। ऐसे जो है अपने जीवन के अंदर बहुत सी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा कि जहाँ पर ये कुभोजन होता है, वह कुभोजन हमको अपने जीवन के अंदर निरंतर जलाता रहता है। इसलिए बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना। यदि इंसान बिना विचारे कार्य कर लेता है तो अंत में उसे पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए सोचो, समझो, विचारो। हमारे पास में विवेक है, हमारे पास में ज्ञान है। यदि ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया तो जीवन में ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे राजा महाराजा, कभी एक थाली में भोजन नहीं करते थे। आज भी हमारे जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति रहो, चाहे प्रधानमंत्री रहो, ये कभी सामूहिक भोजन नहीं करते हैं। नेता लोग जो हैं कभी सामूहिक भोजन नहीं करते हैं। ये अपना सेल्फ स्वतंत्र भोजन करते हैं। क्योंकि यदि हम छोटे व्यक्ति के साथ में यदि भोजन करने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? उसमें हमारा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, क्या होगा? न तो मान बढ़ेगा न सम्मान बढ़ेगा, हमारे मान को ठेस पहुंचेगी। इसलिए अपने जीवन में अपनी अपनी थाली में ही भोजन करना, तब जाकर के हम जो है अपने जीवन में वह कुभोजन से बच सकते हैं, हम दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।